की रैगिंग हुई थी वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रूड़की, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली बोलते हैं, जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री भी यदि देखा होगा तो उसमें भी वैभव का एक मोनोलॉग था जिसमें उसने इनऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा बुराई की हुई है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था नोएडा साक्षी मैम और निशान सर से मिलने के लिए, जहाँ पे मैंने साक्षी मैम के साथ एक वीडियो शूट की और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आईआईटी के कॉलेज लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ मैम ने केमिस्ट्री और आईआईटी जेई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। तो मैम मैं आया था बहुत सारी लिस्ट बना करके क्वेश्चंस के, कि कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मदद होगी, लेकिन अब मैं पूरा ही ब्लैंक हो चुका, तो आप ही बता दो अब आगे क्या करना है। ले मतलब इसने हमें फोन किया कि मैम मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, आप लोगों से मिलना है एंड बड़े सारे सवाल है मैम जो मैं आपसे पूछूंगा। अब आगे कह रहे हैं कि मैम मैं ब्लैंक हो चुका हूँ, अब क्या करें, अब पूछो सवाल जो पूछने हैं। जैसे आप आईआईटी रुड़की से हो, मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ, तो आज देखते हैं कौन सा आईआईटी ज़्यादा अच्छा है, IIT बॉम्बे, चैलेंज विद द टीचर। मतलब टीचर के लिए ये सबसे बढ़िया बात होती है कि पहली बात तो उसके बच्चे जाए आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद भूले नहीं, बच्चे याद करते हैं मैम को, फिर फोन करते हैं कि मैम हम मिलने आ रहे हैं, फिर स्पेशली आईआईटी बॉम्बे से आते हैं नोएडा मिलने के लिए। उसके बाद जो सवाल लेके आते हैं वो ये भूल जाते हैं, बट दैट्स ओके। अब ये कर रहे हैं चैलेंज मैम के साथ। अब मैं आपको केमिस्ट्री में तो चैलेंज कर नहीं सकता, ट्रू दैट्स ट्रू। तो इसीलिए आईआईटी वर्सेस आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी रुड़की कर लेते हैं। डन है, अपने को डर नहीं लगता। ठीक है। तो मैं जब पढ़ता था अपने घर पे दरभंगा में, तो एक रूम में बस मैं आपके लेक्चर्स देखता था, नोट्स बनाता था। उस टाइम में मैंने सोचा नहीं था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, और यदि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा तो ऐसे आपसे आऊँगा स्पेशली मिलने के लिए नोएडा, और ऐसे 1 to 1 हम बात कर रहे होंगे। तो उसके लिए तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, तो थोड़ा विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि हाँ सच में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और नहीं ये इवन एक टीचर के लिए भी ना बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप बच्चे एक अच्छी जगह पे पहुंचते हो। हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप बच्चों से हमारा बच्चों से ना सिर्फ वही चैट्स पे इंटरेक्शन होता है। आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो, बस हमने तुम लोग को कभी ऐसे शक्ल से नहीं देखा, नाम से नहीं पहचाना। बट जब आप इतनी दूर से मिलने आते हो ना, ये कह के कि मैम मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया हूँ, ये टीचर के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपने भले मुझे कमेंट्स में नहीं देखा हो, लेकिन मैं यदि आपको बताऊँ तो मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 12th आधा बीत चुका था, तब तक मेरी केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम पे मैंने आपका पहला लेक्चर देखा था ऑर्गेनिक का, और उसके बाद से मैंने आपके सारे ऑर्गेनिक के लेक्चर देखे। नोट्स बनाए थे? हाँ, नोट्स ही बनाए। बिल्कुल, यही चीज़ मेरे को चाहिए होती है, जो बच्चा लेक्चर देख रहा है उसको नोट्स बनाने जरूर। आप ही के कारण जो भी केमिस्ट्री मेरा इम्प्रूव हो पाया वो आप ही की वजह से हो पाया। नहीं भाई, मेरी वजह से तो कुछ नहीं होता, मैं तो एक सिंपल सी टीचर हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है वो पढ़ा देती हूँ। बाकी जो बच्चा खैर लगकर पढ़ाई करता है, इतना मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि जिस बच्चे ने लगकर पढ़ाई करी ना, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, बट अगर आपने लग के पढ़ाई करी, यू विल रॉक द एग्जाम। ऐसे आपको मैम के पढ़ाने वाले 7-8 घंटे के लेक्चर्स तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऐसे स्ट्रैटजीज, केमिस्ट्री के वीडियोज, ये सब मिल ही जाएंगे। लेकिन आज हमने सोचा कुछ फन पार्ट करते हैं मेरे साथ। डन है। तो कुछ स्टोरी चैलेंज करने वाले हो क्या? आईआईटी बॉम्बे वर्सेस आईआईटी रुड़की, कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। मतलब मैं पहले ही बता दूंगी, जीतेंगे हम। देखो, आईआईटी रुड़की वाले किसी से पीछे नहीं होते, भले तुम आईआईटी बॉम्बे वाले हो। लेकिन NIRF रैंकिंग तो आईआईटी बॉम्बे की अच्छी है। भाई साहब, इससे कुछ नहीं होता, हम देख रहे हो आईआईटी रुड़की वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे आईआईटी रुड़की के बारे में कुछ, और कुछ स्टोरीज बताना आप आईआईटी रुड़की के बारे में। कुछ स्टोरीज मैं बताऊंगा। मेरे पास थोड़ी बहुत स्टोरीज होंगी भाई, फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरी भी स्टोरीज कम ही है। ठीक है, तो आप कुछ अपनी स्टोरी बताओ पहले। तो मेरी स्टोरी शुरू से ही शुरू करते हैं। जब मेरा आईआईटी रुड़की में हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी ना, मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी, मतलब मैं तो रो दूंगी, मतलब सब कुछ। तो मेरे पापा और मम्मी मेरे को छोड़ने आए थे। बस जैसे ही मैं एक बार कैंपस में घुसी, मैंने हॉस्टल देखा, भाई साहब, मैंने कहा बस अब मेरे को घर की कभी याद नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ी देर प्रिटेंड तो किया था कि मम्मा मुझे बहुत याद आएगी, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, बट वो खैर 2-3 मिनट का था। उसके बाद से मुझे कभी घर की याद नहीं आई। तुम्हें हुआ था कभी होम सिकनेस? मैं भी जब गया था पेरेंट्स के साथ, तो जब तक थे वहाँ पे तब तक तो मुझे नहीं हुआ था। पेरेंट्स गए थे तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन उतने ज़्यादा दोस्त नहीं बनते, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत था। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने में, ऐसे इंस्टी घूमो, कहीं बाहर घूमो, उसी में फिर याद नहीं आती। मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पे कह देती थी, मेरी मम्मी पूछती थी साक्षी याद वाद आ रही है? मैं कहती मम्मा बिल्कुल आ रही है, बट अंदर से आ नहीं रही होती थी। तो बोलना पड़ता ही है, नहीं तो मम्मी पापा वापस बुला लेंगे, वापस आ जाओ घर। और उसके बाद आप ये बताओ, आपकी रैगिंग हुई थी वहाँ पे?
देखो रैगिंग ऑफिशियली तो नहीं होती है, मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एज सच रैगिंग इन आईआईटी, बट हाँ हुई तो थी। और हमारी रैगिंग के नाम पे ना ये लोग कहते थे चापो, मतलब एक तो हमारे आईआईटी में, मुझे नहीं पता बॉम्बे में भी है। क्या होता है? अच्छा तुम्हारे बॉम्बे में भी है कि मतलब तुम भैया दीदी नहीं बुला सकते, सर और मैम ही बुलाना होता है, या तुम भैया दीदी बुलाते हो? अब तो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे याद है हमारे टाइम पे ना आप अपने सीनियर्स को, एक बैच भी जो सीनियर होता था, आप उनको भैया दीदी ये सब नहीं बुला सकते थे। तो उनका कॉन्सेप्ट था कि या हमें सर बुलाओ या मतलब मैम बुलाओ। और वो लोग रैगिंग तो लेते थे बट कहते थे हम चापो देंगे। चापो का मतलब होता है चाय पकौड़ा। तो जो हमारा जहाँ पर हम लोग का डिपार्टमेंट था उसके वहाँ पर बाजू में एक कैंटीन थी, अब मेरे को नाम तो नहीं याद है, बड़ी सारी कैंटीन थी, बट वहाँ पे 10 रुपए का समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक, तो 20-20 रुपए की चापो मिलती थी, चाय पकौड़ा। तो रैगिंग लेते थे और फिर कहते थे अगर तुम पास हो गए तो हम चापो देंगे। तो एक सीनियर्स जो थे वो जूनियर्स को चापो देते थे। वैसे तो मैं भी आपका जूनियर हूँ तो मुझे भी चापो। ठीक है कैमरा बंद करो, चापो दे देंगे फिर रैगिंग भी होएगी भाई, खाली नहीं, ऐसी चापो नहीं मिलती है, रैगिंग होती है फिर। तब तो चापो रहने नहीं देते फिर। नहीं हमारे, मेरी तो रैगिंग मुझे याद है, मतलब बड़े गंदा टास्क दिया था हम लोग का। पूरा जो नेक्स्ट ईयर वाला था और जो उससे सीनियर बैच था, ये लोग आए एंड देन दे सेड कि चलो सारे बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए और फिर मेरे को किसी लड़के ने टास्क दिया कि तुम जाओ एक फूल तोड़ो, ठीक है, वहां लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, बट ही सेड कि तुम फूल तोड़ो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। मुझे लगा बस इतना ही टास्क होगा। अब मैंने सोचा यार नहीं तोड़ना चाहिए, अलाउड नहीं है, बट अब ठीक है चापो चाहिए थी तो मैंने फूल तोड़ लिया। बट इसके बाद उससे रैगिंग बंद नहीं करी। ही सेड अब किसी भी रैंडम लड़के को जाके दे दो एक रोज का फ्लावर। भाई साहब अभी पहला दूसरा दिन था कॉलेज का, तो मेरे को तो बड़ी शर्म आई। तुम्हें क्या लगता है मैंने दिया होगा? मतलब रैगिंग में तो देना तो पड़ा होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने बोला। अब मैंने वहां पे भी जाके गलती कर दी, तब तक मुझे नहीं पता था कि भैया और दीदी नहीं बोलते हैं। तो मैंने फ्लावर तो तोड़ लिया, आई थॉट कि चलो रैगिंग वाला पार्ट पूरा। बट जब मैं किसी को देने गई तो वहाँ लाइब्रेरी सामने थी हमारे, तो हम लोग लाइब्रेरी से एक सर निकल रहे थे, तो मैंने बोला भैया मेरी ना रैगिंग चल रही है, आप बस फ्लावर ले लो और एकदम स्माइल कर देना, तो उनको लगेगा कि मैंने आपको अच्छा फ्लावर दे दिया। कह रहा पहली बात तो मेरे को भैया बोलने की जरूरत नहीं है, सर हूँ मैं तुम्हारा। मैंने कहा सॉरी सर आप फ्लावर ले लो, फिर मैंने दे दिया और हो गई मेरी रैगिंग, दोबारा नहीं हुई। तो हमारे में भी, जब मैं भी कॉलेज गया नहीं था उस टाइम पे, मैंने भी ऐसे स्टोरीज काफ़ी सारी सुनी थी कि रैगिंग होती है। मुझे भी लगा कि आईटी बॉय में रैगिंग होगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तब पता चला मतलब काफ़ी ज़्यादा एंटी रैगिंग पॉलिसी है वहाँ पे, तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो मतलब रैगिंग वाला रैगिंग नहीं था, बस हाँ एक जैसे फन इंट्रोडक्शन होती है जूनियर्स की, तो वैसी हुआ। तो हमारे में वो आईटी बॉम्बे में स्टार्टिंग के 3 महीने होता है नो इंटरेक्शन पीरियड, उसमें कोई भी सीनियर जूनियर से मिल ही नहीं सकता। ये नया कॉन्सेप्ट है भाई। जब तक कि मतलब कुछ प्रोफेशनल काम से वो नहीं आ रहा तब तक ऐसे। अच्छा, दे आर लाइक नो रैगिंग नो इंटरेक्शन एट ऑल। हाँ पब्लिक प्लेसेस पे मिल सकते हो, मतलब प्राइवेटली आप नहीं मिल सकते। सही है भाई, आजकल चेंज हो गया। खैर हमारे टाइम पे इतना स्ट्रिक्टनेस था नहीं। हमारे टाइम पे हो गया। अब इसको मैं क्या बोलूँ, हमें चापो नहीं मिल पाता, लेकिन ठीक है रैगिंग भी नहीं देनी पड़ती। हमारा चापो फिर अच्छा होता है, फिर हमारे सीनियर्स जो थे वो सारे नोट्स वोट्स दे देते थे, हेल्प कर देते थे, अच्छे सीनियर्स थे हमारे। खैर और उसके बाद आपके यहाँ का फेस्ट भी है, फेस्ट के बारे में कुछ बताओ। मतलब रुड़की का जो फेस्ट होता था थॉम्सो, वो मुझे मतलब वो कहते हैं ना लाइफ में अगर कॉलेज का कोई पार्ट याद है तो मेरे को वो पार्ट बहुत अच्छे से याद है। मतलब ऐसा था कि फेस्ट में ना मतलब हर रोज सुंदर सुंदर बन के जाना होता था। अब अपने पास कितने ही तुम मतलब कपड़े लेके जाते हो, थोड़े बहुत। तो हमारी क्लास की जितनी भी हम लोग लड़कियां वड़कियां थी, एक दिन तू मेरी ड्रेस पहनी हो, एक दिन मैं तेरी ड्रेस पहनूंगी। हमने मतलब खूब एकदम ऐसे सज धज के रेडी हमारे में भी ऐसा ही होता है, लड़कों में भी। तुम ले लेते हो टी शर्ट, भाई तेरी टी शर्ट दियो मेरे को। मांगते भी नहीं हम तो, डायरेक्ट ले लेते हैं। इतना नहीं होता था भाई, हम लोग ऐसे मांगते थे कि भाई तू अपना काजल दे दे, लाइनर दे दे, और जिसके पास जो नहीं होता था हम लोग शेयर करते थे। लड़कों के जैसे नहीं, ठीक है ना भाई, किसी की जाओ अलमारी खोली, टी शर्ट निकाली, आ गए। इस बार सच्ची ये हुआ था कि मूड इंडिगो के टाइम पे हम लोग रात में लेट तक कॉन्सर्ट अटेंड करते थे, तो सुबह मतलब लेट से ही उठते थे। तो एक दिन क्या हुआ था कि हम 3 लोग एक रूम में सोए हुए थे, तो एक बंदा था जो कि सुबह बहुत जल्दी उठ गया और वो दूसरे के जूते पहन के निकल गया। और वो जब निकल जाते हैं एक बार हॉस्टल से तो एकदम रात में ही आते हैं। इतना नहीं था भाई, मतलब ठीक है मैंने चप्पले वपले पहनी है अपनी दोस्तों की। जिसका जूता था वो दिन भर रो रहा है कि भाई मैं क्या पहन के जाऊँ। थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है उस बंदे के साथ जिसका जूता ले गया दूसरा बंदा। तुम तो नहीं थे? नहीं मैं नहीं था। ही इज लाइक मैं नहीं था, क्या पता हो भी सही हो। कैमरा ऑन कैमरा कौन क्या बोलता है, कोई एक्सेप्ट थोड़ी करता। लाइक अगर मैं होऊंगा तो मुझे क्या, मैं थोड़े ना एक्सेप्ट करूंगा। अगले तुम्हारा क्या होता है मूड इंडिगो, उसमें ताला मार के रख देंगे कि इसको तो हम अंदर बंद करके रखेंगे, कहीं फिर जूता ले जाए। अब तुम नॉर्मल फील कर रहे हो?
हाँ अब तो हमारा अब ऐसे वो नर्वसनेस तो नहीं हो रही है? नहीं। अब एक बार आंखें बंद करके याद करो तुम क्या सवाल मेरे लिए लिख कर आए थे, वो पूछो, कुछ केमिस्ट्री तो पूछ लो भाई। हाँ अब थोड़ी बहुत सवाल याद आ रहे हैं। हाँ और तो पूछो। तो मतलब एक सवाल ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब पे भी डाउट पूछते रहते हैं कि कमेंट्स करते हैं कि उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ख़राब है। और इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली बोलते हैं, जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री भी यदि देखा होगा तो उसमें भी वैभव का एक मोनोलॉग था जिसमें उसने इनऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा बुराई की हुई है कि ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होता, बस लड़कियों की अच्छी होती है। तो मतलब वो आप क्या कहना चाहते हो, हम जैसे लड़के कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करें? नहीं, इनऑर्गेनिक अच्छी हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक लड़का हो या लड़की हो। मतलब इनऑर्गेनिक बच्चों को जनरली इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि बच्चे ना उसको एज अ होल देखते हैं। इतनी सारी रिएक्शंस, इतने सारे ट्रेंड्स, इतनी एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी कि इफ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल अल्टीमेटली फॉल इन देयर प्लेस। मेरे को ये लगता है कि अगर किसी बच्चे को इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है, जो कि करनी चाहिए, मतलब अगर आप जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, इनऑर्गेनिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लास्ट में समय बचा के मैथ्स और फिजिक्स कर पाते हो। और इनऑर्गेनिक को अच्छा करने का एक ही ट्रेंड है, एक ही तरीका है कि हर रोज ना 15-20 मिनट इनऑर्गेनिक पढ़ो। एक बार इनऑर्गेनिक से, वो कहते हैं ना स्लो पॉइजन है, एक बार प्यार हो गया ना इनऑर्गेनिक से तो लास्ट में आपको कभी धोखा नहीं देती है। तुमने किया था अटेंड लास्ट ईयर? मैंने एक जिद सीरीज ली थी जहाँ मैं हर रोज 15-20 मिनट लाइव आके पढ़ाती थी। आप हर रोज 15-20 रिएक्शंस करवाती थी, वो वाली मैंने सीरीज देखी थी, लेकिन उसमें भी याद करने को बहुत था और मैंने एकदम लास्ट में देखा तो उतना अच्छे से कर नहीं पाया। लेकिन मतलब अगर आप शुरू से इनऑर्गेनिक को हर रोज 15-20 मिनट करोगे तो लास्ट तक इनऑर्गेनिक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रट्टा है, समझ के करोगे तो हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि यदि ज़्यादा ड्यूरेशन का लेक्चर है, 12-14 घंटे का लेक्चर, 16 घंटे का लेक्चर, तभी उस लेक्चर में कंटेंट होगा। तो मतलब आपके जैसे मैंने लेक्चर्स देखे, वो 6-7 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और वो मुझे मोर देन इनफ लगते हैं कोई भी IIT जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए। तो मतलब ये भी है कि लेक्चर के ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि लेक्चर में कितना कंटेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं, यदि आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाओगे तो उनमें शायद ये भी कंपटीशन होता होगा, आप अच्छे से जानते होगे कि किसके पास कौन ज़्यादा मटेरियल पढ़ा रहा है, कौन ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा है। मतलब यार मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब देखो, मैं जब पढ़ाऊंगी किसी बच्चे को तो मेरा मकसद क्लियर होना चाहिए कि बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मतलब मेरे को ये थोड़ी ना दुनिया को जग जाहिर करना है कि मेरे को ये बुक आती है, मेरे को ये कर रखा है, मैंने ये कर रखा है। मैंने जो करना था अपने टाइम में मैंने कर लिया। अब मैं जो भी एक्स्ट्रा पढ़ूं या पढ़ाऊं वो मेरी नॉलेज है। मुझे बच्चे तक उतनी नॉलेज देनी है जितनी वो मेंस और एडवांस के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लंबे लेक्चर्स होते हैं या मतलब एक ही चैप्टर को महीना खींच रहे हो तभी वो इफेक्टिव है। आप उसी चीज को 8 से 10 घंटे में बच्चे को पढ़ा दो, उतना पढ़ा दो जितना जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में आता है। मतलब मेरे खुद के बच्चे हैं जो मेरे ही नोट्स पढ़ के 100 on 100 केमिस्ट्री में ला रहे हैं। परसेंटाइल भी नहीं, मार्क्स कह रही हूँ मैं तो, और सिर्फ नोट्स पढ़ के, कोई XYZ बुक पढ़ के नहीं। तो हो जाता है। मतलब यहाँ पे आई थिंक टीचर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा काम आ जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, आगे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो लंबे से मतलब नहीं है, मतलब कभी भी कोई भी चीज हो तो क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब मैम के लेक्चर्स अटेंड करके आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। मतलब मैम के लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं मैम के। और इसके बाद अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके भाई। ये रैपिड फायर वाले से तो मेरे को ना लिटरली बड़ा डर लगता है। मतलब मेरे को लगता है वापस से जेईई का एग्जाम दिला रहे हैं ये। हाँ चलो, तो आसान पूछना। ठीक है, तो सबसे पहले IIT बॉम्बे और IIT रुड़की। IIT रुड़की एनी डे, उसने मेरी लाइफ चेंज करी, IIT रुड़की। फिर उसके बाद नोएडा या होम टाउन? मतलब फेस्टिवल्स के टाइम पे होम टाउन और बाकी फास्ट लाइफ के लिए नोएडा। मतलब मुझे फास्ट लाइफ ज्यादा पसंद है, स्लो लाइफ नहीं अच्छी लगती। अच्छा, ऐसे लेकिन रैपिड फायर में आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। ठीक है, नोएडा। अगला निशान सर और नक्श। मतलब यार ये तो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। मतलब आई कैन नॉट चूज ईदर ऑफ देम। मतलब बोथ ऑफ देम हैव टू बी देयर। अच्छा, और इसके बाद मतलब तुम रैपिड फायर कर रहे थे या सोच सोच के सवाल कर रहे हो? मैं फटाफट से रैपिड फायर कर सकती हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रैपिड फायर करूंगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। मतलब मैंने शुरुआत भी ऑनलाइन से करी थी, बट आई विश कि एक दिन मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। मैंने पढ़ाया है पहले भी, बट आई विश फ्यूचर में भी मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ एक बार। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। आई हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब मुझे तो इतने ही सवाल याद थे। अब
आप तुम याद करके भी धीरे धीरे बोल रहे थे, अब मैं बिना याद करके रैपिड फायर बताती हूँ क्या होता है। आपको तो आदत है ना सवाल पूछने का। मतलब हमको ये सवाल हम मतलब हर रोज बच्चे आगे हमसे पूछ रहे होते हैं, हमें नहीं याद, हमें केमिस्ट्री याद है। चलो ठीक है, आर यू रेडी? यस रेडी। ठीक है, डन। सबसे पहला सवाल, पानी पूरी या भेलपूरी? पानी पूरी। ठीक है, दूसरा सवाल, इंडिया में जॉब करना चाहोगे, अब्रॉड जॉब करना चाहोगे? इंडिया में। भाई साहब फटाक से ये लड़का आंसर दे रहा है। मैथ्स या केमिस्ट्री? मैथ्स। जब मैंने इससे पूछा पॉडकास्ट किसके साथ लेना चाहते हो तो कह रहे केमिस्ट्री, अब आंसर दे रहा मैथ्स। इसका क्या रीजन था? मतलब केमिस्ट्री में यदि आप पूछते फिजिकल केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, तो मैं फिजिकल। ही इज लाइक मैथ्स तो मैंने बोलनी है, आप फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से बुलवा लो या केमिस्ट्री और मैथ्स से बुलवा लो, बट मैथ्स ठीक है, बढ़िया, ठीक है। फ्यूचर में जॉब करना पसंद करोगे, बिजनेस करना पसंद करोगे या फर्दर स्टडीज? बिजनेस। बिजनेस? हाँ। भाई साहब किस चीज का बिजनेस करोगे? वो तो अभी आगे 3 साल में सोचेंगे। ही इज लाइक रैपिड फायर है मैम, काम के सवाल पूछो, डिटेल मत पूछो, ठीक है। अच्छा लास्ट, एनवी सर या साक्षी मैम? साक्षी मैम। आई एम लाइक सो हैप्पी। इसीलिए तो नहीं बोला कि भाई तुमने मेरे साथ क्वेश्चन शूट करे हैं? नहीं, मतलब पर्सनली मैंने आपसे ही ज्यादा पढ़ा है तो बस यही सुनने के लिए मैंने ये रैपिड फायर क्विज करा था। खैर दैट इज माय ट्रिक। हाँ, तो बस यही था आज का वीडियो। और आप यदि लास्ट में कुछ पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगी किसी को कुछ ऐसा, तो वो दे दो। भाई पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अ टीचर विल ऑलवेज बी लाइक, अगर पढ़ रहे हो ना तो इतना तसल्ली से पढ़ो और चिल मार के पढ़ाई करो, मतलब फील करके पढ़ाई करो। यार मैं जब भी बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ो, तो ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाकू की तरह पढ़े जा रहे हो, मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़े जा रहे हो, तो खुशी खुशी करो किसी भी चीज को, खुशी खुशी फील लेके करते हो तो वो चीज अच्छी हो जाती है। तो थैंक यू मैम, हम मेरे साथ ऐसे 1 to 1 इतने देर तक बात करने के लिए आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला। और हमने स्टार्टिंग में कुछ सीरियस बातें भी रिकॉर्ड की, लेकिन वो तुम लगाने वाले हो वीडियो में? नहीं इज लाइक करी तो थी हमने रिकॉर्ड, बट सही बात है हमने रिकॉर्ड करी थी, बट वो इतनी सीरियस हो गई कि ही इज लाइक मैम मजे वाली बातें कर लेते हैं। वही, और फिर रिकॉर्डिंग भी बीच में रुक गई, तो उसके कारण आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रहे। नहीं, इट इज गुड, मतलब ये जो सेटअप है बहुत ही हमारा सस्ता टिकाऊ सेटअप है, बट इट्स नाइस, बच्चों के साथ बात करने में अच्छा लगता है हमें। चलो ग्रेट। सो दैट्स इट। आई होप कि आपने काफ़ी सारी लर्निंग्स ली होंगी इस वीडियो से। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।